सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के तहत अब तक कितने काम करवाने में सफल हुए हैं। सांसद जी, जिस तरह से आप लगातार विकास के प्रति काफी दिलचस्पी लेते आ रहे हो, आखिर अब तक कितनी सफलता मिली है? हमें आज तक पूरी की पूरी सफलता मिली है। आप भी जानते हो कि 2015 में प्रधानमंत्री जी से हमने केएमपी और केजीपी और ये जो पानीपत तक है दिल्ली से 12 लाइन का, इनका शिलान्यास हुआ था। आज मुझे खुशी है कि केएमपी और केजीपी और ये नेशनल हाईवे हमारे तीनों पूरे हो चुके हैं। ये तीनों पूरे हो गए। उसके बाद हमने जो है सोनीपत गुहाना जींद किया था, वो पूरा करवाया और नेशनल हाईवे बनवाया। उसके बाद जींद से हम नया ग्रीन हाईवे जींद गुहाना सोनीपत जो है उसका काम भी 70-80% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। वो अगले 3-4 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जिसको हम आगे देहरादून वाले नेशनल हाईवे में ला रहे हैं, ताकि लोगों को हरिद्वार देहरादून जाना है तो उनको बड़ी राहत मिले। इसके साथ साथ हमने शिमला से बालगढ़ और भालगढ़ से सोनीपत के साथ होता हुआ खरखोदा से सांपला और झज्जर वाला वो रोड हमने पूरा किया है। आज लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब झज्जर जाने के लिए हमें यहाँ से 40 मिनट लगते हैं। इसी तरह ग्रीन हाईवे पूरा होने के बाद यहाँ सोनीपत से जींद के 50 मिनट 1 घंटा पूरा नहीं लगेगा। आज दिल्ली से हमें काफ़ी राहत मिली है इस रोड के पूरा होने में। और इसके साथ साथ हमने दिल्ली से एक रोड कटरा के लिए जिसका काम बड़ी तेजी से चला हुआ है, वो भी 60-70% पूरा हुआ है। वो पूरा जा फिर दिल्ली से आप सीधे कटरा जो है 6-7 घंटे बाद कटरा पहुँचिए तो से आ जाएगी। इसके साथ साथ हमने जो है नहरों के पास से नहरों पर 4 लाइन रोड हम बना के द्वारका एक्सप्रेस पे हम जोड़ रहे हैं, जिससे आप जो हमारा एयरपोर्ट का रास्ता है वो सिर्फ आधे घंटे आने जाएगा। इसी तरह से हमने जींद का सबसे पहले बाईपास बनवाया जो लगभग 1000 करोड़ के करीब का उसको खर्चा आया। फिर जींद से असंध करनाल नेशनल हाईवे बना के उसको पूरा किया, जींद से बिहाने वाला पूरा किया और जींद से सोनीपत पहले एक पूरा किया, दूसरा उसके पैरेलल रोड बनाने लग रहा है। इसके साथ रोहतक जोड़ना जींद है वो लगभग पूरा हो गया है, 5-7% काम बचा है। अतः इस तरह से हमने एक नया रास्ता सारा इनको दिया है। जिस तरह से जो विकास कार्य करवाए हैं वो वास्तव में ही जनता उनका लाभ जो है वो ले रही है। विशेष विषय ये है सोनीपत एक यहाँ पे जो है रेलवे से संबंधित कितने अच्छे कार्य जो है अब तक हो पाए। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने रेलवे का यहाँ पर जो शिलान्यास करवाया था रेल कोच फैक्ट्री का, आज वो पूरी हो चुकी है। उसका उद्घाटन माननीय अमित शाह जी ने किया है। आज उसमें कोचेज बनने शुरू हो गए थे। जिस पर अपोजिशन वाले जब कहते थे और ये तो यहाँ नहीं गुजरात चलेगी, आज उनको ये देखना चाहिए आज ये गुजरात में बनी है या सोनीपत में बनी है। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। कंटेनर डिपो हमने बनाया है गन्नौर में, जहाँ से सामान दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है और आ सकता है। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस एरिया के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। इसके साथ साथ हमने रेलवे का सोनीपत गुहाना जींद जो रेलवे लाइन थी वो बिजली कराई। रोहतक से जुलाना जींद थी वो सारी बिजली की। जींद से भी 2 पानीपत वो रोहतक गुहाना पानीपत, ये सब जितनी ट्रेन की रेलवे लाइन थी वो सारी बिजली की इस सरकार ने करवाई है। हमने वो सब काम करके दिए हैं। और आज रेलवे सोनीपत का रेलवे स्टेशन एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन में रूप में विकसित हो रहा है। एक्सीलेटर वहाँ लगाए हैं, शताब्दी स्टॉपेज नहीं रहा, शताब्दी स्टॉपेज यहाँ करवाया है और एक स्पेशल महिला ट्रेन चालू की है ताकि हमारी महिलाओं को उसमें परेशानी ना हो। क्योंकि दिल्ली सोनीपत से बहुत ज़्यादा लोग नौकरी पेशे पर जाते हैं उनके। फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनके लिए मेडिकल सुविधा की बात नहीं थी। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी यहाँ पर खुलवाई
पासपोर्ट उन्होंने लिए दिल्ली जाना पड़ता, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ बनाया। इसी तरह गोहाना में आप देखोगे, गोहाना में हमने रेलवे की जमीन पड़ी थी, वहाँ पर पार्क का निर्माण किया। सोनीपत में पार्क का निर्माण है, जींद में 4-5 पार्क करोगे। इसी तरह जुलाना में पार्क लगवाए। तो जो एक शहर है, शहर को हर तरह का हमने रूप दिया है। जिस भी एरिए को आज मारुति के आने से खरखोदा एक किस्म से बदल गया है। और इसके साथ साथ हम एक रेलवे लाइन ला रहे हैं जो पलवल से कुंडली है और उसको हम आसाने वाले रेलवे लाइन से टच करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ नया प्रोजेक्ट हमने करवाया है रैपिड ट्रेन का, जो दिल्ली से पानीपत होगी, उस पर भी जल्दी हम काम शुरू करवा लेंगे। इसके साथ साथ मेरा एक सपना और है, एक मेडिकल बनवाना था हमने जींद में, मेडिकल कॉलेज जींद में हमने बनवा लिया। जींद की यूनिवर्सिटी है, उसमें 150 करोड़ रुपये लगा, नई यूनिवर्सिटी का रूप दिया है। चाहे मुरथल यूनिवर्सिटी थी, सारी पत्थर लगे थे, काम इस सरकार ने किया है टोटल। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो हमने सारे काम वो किए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। चाहे दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं और हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी भी चालू की है, वो बनाई। तो विकास का हमने नया रूप इस इलाके को दिया है। मैं तो कहता हूँ कि एज ए मेंबर पार्लियामेंट कोई काम बचा हो तो मुझे बता दो, मैं उसका जिम्मेवार हूँ। हमने हर वो काम किया जो एज ए मेंबर पार्लियामेंट ज़्यादा। जिस तरह से सांसद जी आपने बताया कि अरबों रुपए खर्च करके भारत सरकार और आपके प्रयास से जो विकास कार्य हुए हैं वो वास्तव में ही जनता को ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। विशेष विषय ये है कि अब 2024 चुनाव जो है वो आने वाले हैं, लोकसभा के भी हैं और विधानसभा के भी हैं। क्या तैयारियां जो हैं हमारी भाजपा की, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तरह तैयार है। 2024 में हम सेंटर में सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बनने जा रहे हैं और हरियाणा में भी हम तीसरी बार लगातार सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है, लोगों से झूठ नहीं बोलना उस नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, नौकरियां मेरिट क्या था, ये सब ऐसे काम है जो पिछली सरकार में वो थी। आज हम जिस विषय खरखोदा थे, ग्रामीण हालत से ही बुरा था, आज खरखोदा का विकास आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने जुलाना का, हर क्षेत्र का, गन्नौर का, जितनी में गुहाना में स्टेडियम बनवाना था, पार्क बनवाना, सब कुछ तो किया है। और ये कोई चीज़ हमने कमी नहीं छोड़ी है विकास के मामले में। और उस पर और सबसे बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का सम्मान बढ़ाया। आपने पिछले दिनों देखो, दूसरे देश के अध्यक्ष जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पैर छूने की कोशिश करते हैं। और इतना बड़ा कद भारत वर्ष का बनाया। हमने 370 की बात थी वो खत्म की है। हमने राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर बनवाया। अब ये सब एक नया पार्लियामेंट हमने दिया है देश को। तो इस तरह से विकास हमने नया रास्ता पूरी तरह से दिया है और सब काम किया है हरियाणा सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने। जिस तरह से सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी ने साफ कर दिया है कि भाजपा ने ग्राउंड जीरो पर कार्य करवाए हैं और उन्हीं कार्यों के बल पर 2024 में एक बार फिर से केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी, ऐसा दावा किया गया है। राजेश खत्री, सोनीपत।